कुंभ राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंथन भेंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधु, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप स्वयं अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले हैं। जी हाँ बंधु, कोई भी जानबूझकर ऐसा नहीं करता है, लेकिन जब दुर्भाग्य मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मतलब कि वह जानबूझकर ऐसी गलतियां कर देता है, ऐसे कार्य कर देता है कि उसका जीवन नर्क बन जाता है। ऐसे में काम आता है समय का ज्ञान, ग्रहों का ज्ञान और गुरु का मार्गदर्शन, साथ ही साथ देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद जो समस्याओं से बाल बाल बचाती है। कुछ ऐसा ही आपके साथ हो रहा है जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। देवताओं की कृपा, महामाई की कृपा आप तक पहुंचकर कुछ आपको बताने का प्रयास कर रही है। आपके जीवन में आ रहे संकट के बादलों को मंडराने से रोकना चाहती है। बस पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना, हर एक बात को बारीकी से समझना, उपाय क्रियाएं सावधानियों को न केवल समझना बल्कि जीवन में भी उतारना। उद्धार हो जाएगा, हम आपको 100% दावे के साथ कहते हैं। और ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी माई, महामाई, जगत माई, माँ बगलामुखी कुछ इसी प्रकार के संकेत दे रही हैं। तो माई के दर्शन करिए पूरे भाव के साथ और कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना बंधु कि हे महामाई, हम आपके बच्चे हैं, आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो। एक और खास बात बंधु कि यंत्रों का राजा होता है श्री यंत्र। अष्टलक्ष्मी यंत्र ये तब बनता है जब लक्ष्मी के समस्त रूपों को जागृत और अभिमंत्रित कर दिया जाए मंत्रों के माध्यम से, और इनकी शक्ति को समाहित किया जाए इस यंत्र में। ऐसा ही विशिष्ट अष्टलक्ष्मी यंत्र आपके इंतजार में बैठा है। धन की और जीवन की हर एक समस्या का समाधान इस यंत्र के माध्यम से हो सकता है। तो आप चाहें तो अपना जागृत, अभिमंत्रित और शुद्ध श्री यंत्र मंगवा सकते हैं। वीडियो में नंबर है, बंधु ध्यान से समझिए। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। समय और काल अति बलवान, बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े महल दुमहले और बड़े बड़े राजपाट, जिनका की चारों तरफ बोलबाला था, डंका बजता था, समय की मार न सह पाए और मिट्टी में मिल गए। कभी किसी किले को, कभी किसी खंडहर को देखोगे आज तो आप सोच भी नहीं सकते कि एक समय पर इसकी क्या शान शौकत रही होगी। मतलब कहने का यह है कि समय इतना बलवान है कि यह अच्छे अच्छों को घुटनों पर ला सकता है। अपनी बुद्धि, विवेक, अपनी अच्छाई, अपनी काबिलियत पर यकीन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय को हल्के में लेना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। ग्रह की चाल, ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार के संकेत दे रहा है कि आप बड़ी गलतियां करने वाले हैं। कुल वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन कुल 3 बड़ी गलतियां हैं जिनके बारे में आपको संकेत मिलना बहुत अधिक जरूरी है। इनमें से तीसरी नंबर की जो गलती है, जो गलत निर्णय आप लेने वाले हैं, उसके बारे में आप जरूर जान लीजिए, क्योंकि यह घटना आपके जीवन में 100% घटित होने वाली है। हम लिख कर दे सकते हैं। जी हाँ, आखिर हमने भी तो अध्ययन किया है आपकी राशि का, आपके ग्रहों का, और हम जानते हैं कि आप इस समय किस परिस्थिति में जूझ रहे हैं, किस तरह की विचारधारा से गुजर रहे हैं। इसीलिए तो हम आपको बताते हैं कि अगले 3 से 5 दिन आपका फोकस अपनी सुख शांति की तलाश में रहने वाला है, धर्म, ज्ञान और अध्यात्म की ओर होने वाला है, कुछ दान धर्म, जन कल्याण के कार्यों पर होने वाला है। साथ ही साथ आप अपने आप को शुद्ध करने की क्रियाओं में भी लिप्त होंगे। बहुत ही अच्छी बात है, आप ये समय समय पर करते रहते हैं। अपने ज्ञान विवेक को जागृत करने की क्रियाएं जैसे योग, प्राणायाम, आध्यात्म, मंदिर जाना, मंत्रोच्चारण करना, ये क्रियाएं आप करेंगे। साथ ही साथ बंधु, हम आपको बता दें कि आपको कुछ जरूरी उपाय हैं जो इस समय पर करने चाहिए।
चंद्रमा के गोचर जो कि कुछ नेगेटिव से हो रही है, केतु से दृष्ट है और इसके बाद दसम में जाएंगे, दसम राशि में जाएंगे और शनि की राशि है, वहां पर भी चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता, बहुत सारी आदि व्याधि समस्याएं लेकर आएगा। तो इसको शुद्ध और अनुकूल बनाने की उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। तो उपाय बताएंगे आपको, आप चिंता न करिए। विजय प्राप्त करने के, तंत्र मंत्र को हटाने के शक्तिशाली उपाय बताएंगे, क्योंकि तंत्र मंत्र की विशेष क्रियाएं इस समय पर आपके ऊपर होंगी। आज ही हमने जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इससे लगभग अभी 1-1.5 घंटे पहले एक हमारे शिष्य हैं, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, वीडियो देखकर आप दहल जाएंगे। जी हाँ, इतना खतरनाक वीडियो, उनकी फैक्ट्री में किसी ने ऐसा तंत्र कर दिया कि हर एक कोने में थोड़ा सा आटा, लाल मिर्ची के बीज, सिंदूर लाल कपड़े में लपेटकर और कुछ नींबू वगैरह वहां पर डालकर और छोड़ दिया है। ना जाने क्या तंत्र कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, किस तरह से मिटाना चाहता है उनकी हस्ती को। बेचारे डर रहे हैं बहुत ज्यादा। संपर्क हमसे किया सीधे वीडियो कॉल के माध्यम से, हमने उनको हिम्मत बधाई, क्योंकि पहला काम तो गुरु का यही होता है कि शिष्य को हिम्मत बधाए। राहत पहुंचे या ना पहुंचे बाद में पहुंचे, लेकिन पहले हिम्मत पहुंच जाए। शब्दों के माध्यम से, ऊर्जा के प्रवाह के माध्यम से हमने उनको हिम्मत बधाई, महामाई का मंत्र और नाम उच्चारण से उनको शुद्ध करने का प्रयास किया। फिर उसके बाद कुछ विशेष क्रियाएं उनको बताई और कुछ अनुष्ठान आज रात्रि में हम उनके लिए करेंगे। मतलब कहने का यह कि आप समझो कि ये समय ऐसा चल रहा है जहां ये हो रहा है तंत्र मंत्र के क्रिया। और आज के समय में ये मत सोच लेना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं ये विज्ञान का युग है, यहाँ पर अब कुछ नहीं होता, ये तो साइंस है। कुछ भी नहीं है, सब ऊर्जाएं हैं। विज्ञान भी ऊर्जाओं पर ही कार्य करता है। आपका मोबाइल है, कोई तार तो नहीं लगा, लेकिन फोन आएगा, बज उठेगा। किसने उसे जगाया? ऊर्जा की एक तरंग ने, जिसे उसने पहचान लिया और तुरंत एक्टिवेट हो गया। तो विज्ञान भी अदृश्य ऊर्जाओं पर ही कार्य कर रहा है। और हर एक खोज, आविष्कार आपको पता चल जाए विज्ञान का, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट्स बहुत कुछ छिपाती हैं, गुपचुप प्रयोग चलाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये खैर बड़ी बातें हैं, इनको तो नहीं करना चाहते हम, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अविश्वास मत करना। आज के समय में गुपचुप तरीके से तंत्र मंत्र बहुत हो रहा है। अच्छे खासे लोग हंसते मुस्कुराते बढ़िया वैवाहिक बंधन में बंधते हैं और कुछ दिन बाद पता चला तलाक हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, मारकाट मच गई। क्या हो रहा है? ये यही तो है। खुशियां लोग सहते नहीं हैं, कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करवा देते हैं, फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, फोटो के माध्यम से। तो ये हो रहा है। ये समय नाजुक है, इस समय पर ये चीजें होंगी आपके साथ, थोड़ा सा अलर्ट रहना। क्या नहीं करना है? पहली चीज, किसी के द्वारा दिया गया प्रसाद नहीं खाना, अपने वस्त्र किसी को नहीं देना प्रयोग के लिए, दूसरों की चीजें, दूसरों के वस्त्र अपने घर नहीं लाना। अगर आपके मोबाइल पर कोई इस तरीके का वीडियो भेजता है जिसमें कोई पूजा पाठ अजीब तरीके से करती हुई दिखाई जा रही है, रात्रि में हवन हो रहा है कुछ अजीब, ऐसे वीडियो को तुरंत डिलीट कर देना। कोई अजीब व गरीब मंत्रोच्चारण भेजता है आपके मोबाइल पर, उसे भी डिलीट कर देना। खबर के माध्यम से खबर बनाकर भेज रहा है, कोई फोटो भेज रहा है, नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना, उसे डिलीट कर देना। बहुत सारे तरीके हैं, आप समझ ही नहीं सकते हैं कि हो क्या रहा है। आप बस ये सोचेंगे कि जाने क्या हो गया है, दुर्भाग्य शुरू हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरा, किसी के घर जाकर भोजन करना अभी नहीं, 5 से 7 दिन तक बिल्कुल भी नहीं। किसी सुनसान इलाके में एकांत में अकेले नहीं जाना है। दूसरा कि जो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं ना, जैसे कि नीम, पीपल, बम्बूल और बरगद का वृक्ष है, इन वृक्षों के नीचे टॉयलेट वगैरह नहीं करनी है, कीकर वगैरह का। और चौराहे पर शाम के समय देखकर गुजरना, कहीं कुछ पड़ा ना हो, उसे लांग गए या छू गए तो आपके पीछे आ जाएगा। बहुत सारी सावधानियां हैं, रखनी है आपको। और यदि आपको डर लगे, भय लगे, आपको लगे कि हाँ आपके पीछे कोई लग गया है, आपको नेगेटिविटी फील होती है, तो मंत्र आपको बता देते हैं। माई का मंत्र है ओम ह्लीम बगलामुखी रक्षाम करोतु सर्वत्र गृहिरण्ये सदा मम। ओम ह्लीम बगलामुखी रक्षाम करोतु सर्वत्र गृहिरण्ये सदा मम। इस मंत्र का उच्चारण करते जाना। ये कोई साधना मंत्र नहीं है, दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप इसका उच्चारण अपनी रक्षा हेतु कर सकते हैं। माई आपकी रक्षा करेंगी, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके पास हो। माँ के रूप को अपने मोबाइल पर वॉलपेपर लगा लो और माँ के नाम का उच्चारण करो खाली समय में, बस इतने से ही काम हो जाएगा। नेगेटिविटी फील हो रही है, बंद हो जाएगी फील होनी, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं कुछ जरूरी भविष्यवाणियों की इस समय पर, जो आपके साथ घटित होने वाली है। इस समय और काल पर आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी फील होगी, डर भय लग सकता है, उदासी मन में आ सकती है, ऐसा लगेगा जैसे जीवन निरर्थक हो गया है, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। प्रयास असफल होने का डर, मान सम्मान जाने का डर मन में घर कर सकता है। अनजाना डर आपके मन में घर कर सकता है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा है जो आपके पीछे लगी हुई है, आपको बांधना चाहती है, रोकना चाहती है। ये खतरनाक स्थिति है। कोई बात नहीं है, बचने के उपाय हम आपको बता देंगे। इसी के साथ साथ एक उपाय और भी है जो हमने कराया अभी कुछ दिन पहले ही।
एक व्यक्ति हैं, उनसे हमने कराया। ऋण मुक्ति का, कर्जा मुक्ति का उपाय है। कर्जा तो आज के समय का बहुत बड़ी समस्या है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इसमें उलझा हुआ है, कुछ तो बहुत बुरी तरीके से। तो ये जो उपाय है, जो हमने कुछ दिन पहले ही, लगभग कह सकते हैं 1 महीने से भी कम हुआ है, ज्यादा नहीं, एक हमारे शिष्य हैं, उनको करवाया था और बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आया उनका। कर्जा बहुत बड़ा नहीं था उनके ऊपर, लेकिन उनका कर्जा चुकने के रास्ते बन गए और बड़े खुश हैं वो, आनंदित हैं कि गुरु जी धन्यवाद। धन्यवाद हमने कहा हमारा नहीं, महामाई का करो। तो ये उपाय हमने सोचा आपको बता देते हैं, इसे भी करके देख लेना। कर्जा कैसा भी हो, धन की समस्या कैसी भी हो, कुंडली में मंगल कैसा भी हो, अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, इस उपाय को कर लेना। अब देखो ध्यान से सुनो, समय है भविष्यवाणियों का, यहाँ पर ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, सब बारीकी से समझना है, पूरे फोकस के साथ। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से अनदेखी, नकारात्मकता आपको फील होगी, अच्छी नहीं लगेगी। भविष्य के किसी विषय को, बंटवारे को, खर्चे को लेकर आपसे चर्चा हो सकती है। हालांकि परिवार में कोई बड़ी ऊंच नीच नहीं होगी। पारिवारिक वातावरण सुख शांति बनाए रखने के लिए आप बड़ी ही समझदारी से काम लेंगे, वैसी ही बातें करेंगे जिससे शांति बनी रहे, अशांति नहीं फैलाएंगे, बुद्धि आपकी जागृत रहेगी। व्यापार बिजनेस में आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे, सेल्स इनकम आपकी बढ़ेगी, काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे, बिजनेस को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी, मौके, फंड, लोन आसानी से आपको मिलेंगे। कुछ पार्टनरशिप वगैरह भी आप प्लान कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, खूब करें, लेकिन एक बार अपने पार्टनर की कुंडली जरूर दिखा लें। कुंडली नहीं तो कम से कम एक बार उसका फोटो ही हमें अवश्य दिखा दे, बहुत कुछ तस्वीर को देखकर ही पता लग जाता है। तो वो जरूर कर लें ऐसा कार्य। इससे आप ये समझ जाएंगे कि आप जिसके साथ डील करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति कैसा है, और गलत व्यक्ति के साथ फंसने से आप बच जाएंगे। जी हाँ, बहुत कुछ होता रहता है। हम तो हजारों लोगों से, सैकड़ों हजारों लोगों से जुड़े रहते हैं। एक हैं विदेश के हैं, देश का नाम हम नहीं लेंगे, हमारे पड़ोसी मुल्क के ही हैं। तो वो पार्टनरशिप करना चाहते थे किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, इनके साथ तो पार्टनरशिप आप ना करो, इनका तो केतु बहुत बुरी स्थिति में है, वैश्यनी बना रहा है, जो है शराब सट्टेबाजी और उल्टे सीधे कुकर्मों में। बोले हाँ गुरुजी, ये रहते तो हैं लेकिन बातों को छिपाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये ऐसा कुछ करते हैं। तो हमने कहा फिर आप क्यों करने जा रहे हैं इनके साथ पार्टनरशिप, आप डूब जाएंगे, ये खुद भी डूबेंगे, आपको भी डुबा देंगे, तो रुक जाइए। तो वो रुक गए और अच्छा ही हुआ उनके साथ। खैर कोई बात नहीं। नौकरी की बात करेंगे तो नौकरी में आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, उच्च अधिकारी आपका सपोर्ट करेंगे, बुध और सूर्य की युति है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपके शत्रु भी एक्टिवेट रहेंगे, उच्च अधिकारियों के कान भरने की, चुगली करने की पूरी कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं वो सफल भी हो जाएंगे। केवल एक ही मंत्र है, आप अपने काम को सीरियसली लीजिए, टाल मटोल न करिए, अपनी दृढ़ता, ईमानदारी से और अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए। आत्मविश्वास आपका कमजोर नहीं पड़ना चाहिए कार्यस्थल पर। ठीक है, आपको कई बार अपने कार्यस्थल पर, अपने कार्य की जगह पर निगेटिव चीजें फील होंगी कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, आपको नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप चिंता न करिए। आप एक अच्छे इंसान हैं, दिलदार इंसान हैं, अपने कर्म पथ पर डटे रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई ही आपको विजयी बनाएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी के भी सामने झुक जाना, किसी के लिए भी तैयार रहना कि हाँ बताओ हम पल के बिछाए बैठे हैं, आओ क्या करवाना है, और अपना शोषण करवाते रहो। नहीं, जागरूकता, अलर्टनेस, थोड़ी सी चालाकी, होशियारी, इनका संतुलन लेकर चलिए, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ, अब बात करते हैं आपके प्रेमी जीवन की, दाम्पत्य जीवन की। ये भी तो बहुत जरूरी है। प्रेमी जीवन की तो स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्रमा कमजोर है इधर, और इधर पंचम राशि में केतु अच्छी स्थिति नहीं बना रहे, यानी कि प्रेमी के साथ टकराव हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, प्रेमी आपके साथ बहस कर सकता है, विश्वास की कमी स्पष्ट दिखाई देगी, रिश्ता कमजोर होता दिखाई देगा। लेकिन एक बात और हम आपको बता दें कि जो भी बातें यहां पर हम आपको बता रहे हैं वो आपकी कुंडली का आकलन नहीं है, ग्रहों की चाल है, गोचर है, चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी कुंडली क्या कह रही है ये तो आप जब कुंडली दिखाएं तभी पता लगेगा। और कुंडली में हो सकता है कि बहुत सारे राज छिपे हों, आपकी समस्याओं का रूट कॉज यानी जड़ कुंडली में है, और आपकी उद्धार, आपके जीवन के जीर्णोद्धार, आपकी खुशियों का सूत्र भी कुंडली में ही छिपा हुआ है। तो कुंडली दिखाएंगे तो बहुत कुछ जान जाएंगे। ठीक है, खैर प्रेमी जीवन को तो ठीक है, उजागर हो जाएंगे। गुप्त प्रेम संबंध और नए प्रेम संबंध भी अपॉर्चुनिटी, मौके की तलाश में बनेंगे, यानी कि वो भी केवल मतलब के लिए बनेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें, अच्छा रहेगा दाम्पत्य जीवन, बस जीवन साथी की रुचि आप में कुछ हद तक कम दिखाई देगी, प्रेम तत्व की कमी आपको महसूस होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के बीच किसी प्रकार का मतभेद होगा, टकराव होगा, नहीं। जीवन साथी आपका साथ भरपूर देगा, आपकी खूब सेवा करेगा, आपको गिफ्ट उपहार देगा, आपका मनोबल बढ़ाएगा। बस वो चीज जो फील होनी चाहिए, जो होना चाहिए, कहते हैं ना एक प्रेम तत्व यानी कि एक एलिमेंट, वो मिसिंग सा आपको महसूस होगा अपने रिश्ते में।
पर्सनल व्यक्तिगत जीवन भी आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, रात को नींद लेने में आपको परेशानी हो सकती है, सपने आपको डरावने आ सकते हैं, कुछ आपको पूर्वाभास की शक्ति मिल सकती है, छठी इंद्रिय आपकी जागृत हो जाएगी, चीजें आप महसूस कर पाएंगे, अपने आसपास के वातावरण और ऊर्जा को भी आप महसूस कर पाएंगे। कोई आपके सामने व्यक्ति आएगा और आप समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति क्यों आया है, क्या बात करना चाहता है, इसके इंटेंशंस, इसकी मनस्थिति क्या है, ये चीजें आप समझ जाएंगे। अगर आप इस स्थिति में योग प्राणायाम में प्रखर हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव अफर्मेशन से बहुत कुछ अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो, एक चीज समझो कि इस संसार में जो भी कुछ आपके साथ घटित हो रहा है, आपको लगता जरूर है कि वो इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसने धोखा दिया, इसने फ्रॉड किया, इसने हमारा दिल तोड़ा, ये किया, वो किया। कहीं ना कहीं आपके अंतर मन की नेगेटिविटी ही है जो रिफ्लेक्ट होती है बाहर रिश्तों में। जी हाँ, ये कड़वा सच है, ये कोई कहना ही नहीं चाहता, कोई सुनना भी नहीं चाहता, लेकिन सच कड़वा है। मतलब कि कहीं ना कहीं आप ही इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कहेगा कोई कि भाई ये कैसे हो सकता है, हम कैसे हो सकते, हमारा जीवन साथी हमको धोखा दे रहा है और इसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हो गए। देखो, दो तीन बातें हैं। एक तो प्रारब्ध आता है, वो तो चलो ठीक है, बात अलग हो गई, वो तो पता ही नहीं कि क्या किया था पिछले जन्म में जिसका। कुछ इस जन्म में भी, इस समय और काल में भी उस रिश्ते की समझ में कसर रह जाना, सामने वाले को ना समझ पाना और अपने भी विचार थोपने की कोशिश करना, थोड़ा सा गुस्सा और एग्रेशन, मनमानी करने की इच्छा, ये चीजें भी काम खराब करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद नेगेटिव माइंडसेट का होना। हर एक रिश्ते को, हर एक जगह पर पॉजिटिविटी को आपको पहले सोचना पड़ेगा। ताजमहल भी यदि बना है तो पहले उसे मन में बनाया गया है, मन से उसका नक्शा बना है, बाद में पहले पेपर पर बना है, बाद में ग्राउंड पर दिखा है। तो आपको मन पहले शुद्ध, साफ रखना होगा, निर्मल रखना होगा, पूरी तरीके से पॉजिटिव। और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, भगवान की शरणागत हो जाइए, महामाई की शरणागत हो जाइए। इस समय और काल पर आपको पेट में दर्द हो सकता है, बीपी के, हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं वो परेशान हो सकते हैं, हार्ट से जुड़ी समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ सकता है, साथ ही साथ थकान बहुत महसूस होगी, दम फूलेगा जल्दी जल्दी, 2 सीढ़ियां चढ़ देंगे, मतलब कि 1 मंजिल 2 मंजिल ऊपर चले जाएंगे, चढ़ेंगे, उतने में ही बुरी तरीके से हांफने लगेंगे। यानी स्वास्थ्य की कमजोरी स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी, त्वचा पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होगा, पेट से जुड़े रोग परेशान करेंगे। महिलाओं के फिसलकर गिरने के और आंतरिक अंगों में तकलीफ के संकेत मिल रहे हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट बहुत आएगी, बिना बात के महिलाओं का मूड खराब होगा, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और उल्टी सीधी चीजों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। समय और काल की सबसे बड़ी सावधानी है, आपको कर्जा नहीं लेना है और किसी भी व्यक्ति को, मतलब कर्जा पर्सनल कार्यों के लिए नहीं लेना, बिजनेस व्यवसाय के लिए लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा कि किसी भी व्यक्ति को बिना मतलब में दो बातें प्यार की सुनी और पैसा दे दिया, ऐसे किसी की मदद भी नहीं करनी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि आप कौन सी वो काम है जो गलत करने वाले, जो आपकी जिंदगी को नर्क बनाने वाले हैं। सबसे पहला, कोई इंसान जो है सबसे ज्यादा दुखी कब होता है? जब उसका भरोसा टूटता है, विश्वास टूटता है। तो आप किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं और वह व्यक्ति आपके साथ धोखा करेगा। धोखा बिजनेस में हो सकता है, रिश्ते में हो सकता है, पर्सनल लाइफ का किसी भी प्रकार का, दोस्ती में हो सकता है, पार्टनरशिप में हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है। तो अपने आसपास के रिश्तों को देखो, एक बात समझो, जब कोई किसी को धोखा देता है ना, तो एकदम से धोखा नहीं आ जाता, उसके चाल चलन, उसकी बातों में उसकी मन स्थिति कभी कभी खुलकर बाहर आ जाती है। लेकिन हम अपनी आंखों पर पर्दा डाल के बैठते हैं भावनाओं का, तो हम जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं चीजों। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर देखिए अपने आसपास कौन से हैं वो चालाक धूर्त लोग जो आपसे अपना काम निकाल रहे हैं, काम निकलते ही आपको छोड़कर चले जाएंगे। दूसरा, ओवर थिंकिंग करने से वाणी खराब हो सकती है और इसकी वजह से आपका मन खराब हो सकता है, और मन खराब मीन्स कि आपके बनते काम भी बिगड़ जाने, क्योंकि आपके जो काम बन रहे हैं वो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से ही बन रहे हैं। तो इसको खराब नहीं होना है, पॉजिटिव थिंकिंग को नेगेटिव नहीं करना है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। जो चीजें अभी सामने हैं बस उनके बारे में विचार करिए, लक्ष्य बड़े बनाइए, लेकिन एक एक करके समस्याओं का समाधान करते हुए चलिए। दिमाग पर ज्यादा बोझ मत लीजिए, हल्के रहिए। याद रखना, हम और आप करता नहीं है, हम केवल चीजों को मैनेज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। करने वाला तो वो है भगवान, ईश्वर, ब्रह्मा, वो सब करता है। हम तो केवल उन चीजों को मैनेज करते रहते हैं, है ना। जॉब लग गई, मन की नहीं लगी, किसी और टाइप की लग गई, तो उसी को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। करता हम नहीं है, वी आर नॉट डूअर। याद रखना इस बात को, ठीक है। अब तीसरी सबसे बड़ी गलती जो आप करने वाले हैं कि किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार की गलती, काम भाव में आकर गलत व्यक्ति के साथ संपर्क में आ जाना, रिलेशनशिप में आ जाना, झूठे लांछन लग जाना, ये आपके साथ होने वाला है। अपनी वासनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, कामनाओं पर नियंत्रण जैसे ही आप खोएंगे, लालच मन में जैसे ही आएगा, आप बड़ा धोखा खा जाएंगे और लांछन खाएंगे, और फिर कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं, है ना। वो कहनी नहीं चाहिए, ऐसी बातें अच्छी भी नहीं लगती हैं,
आप वैसे बहुत समझदार हैं, इन चीजों को अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो इंसान फिसलता ही है, कमजोर पड़ता ही है, बस वो ही नहीं होना। ठीक है, चलिए अब उपाय की बात कर लेते हैं। इस समय और काल पर आपको एक उपाय है जो जरूर करना चाहिए। वो उपाय ये है कि बहते हुए जल को देखें, चंद्रमा का त्राटक करें, यानी आसमान में जाएं, चंद्रमा को देखें, या मोबाइल में चंद्रमा की तस्वीर निकालें और थोड़ी देर के लिए आंखें खुली रखकर और चंद्रमा को देखें जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाए, फिर आंखें बंद कर लें। चंद्र त्राटक बहुत आवश्यक है। माँ के समान और उम्र वाली और माँ हर प्रकार की, यानी आपकी माँ और माँ के समान जो महिलाएं हैं उम्र की, उनका आशीर्वाद जरूर लेना है, उनका अपमान बोलकर भी नहीं करना, पीठ के पीछे भी नहीं बोलना है। ठीक है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें काले सफेद तिल डालने हैं, थोड़े से जौ डालने हैं, पोटली बनानी है और सिर से 7 बार उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ठीक है, उल्टा उसारना है, सीधा नहीं। ये उपाय आप कर लीजिए, इस समय और काल के सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। कर्ज मुक्ति का एक उपाय आपको बता देते हैं जो हमने कहा था करवाएंगे। इस उपाय को ध्यान से समझ लो। आपको करना क्या है, मिट्टी का एक कलश लेना है। दूसरा, उसमें डालने के लिए देसी खांड लेनी है और 108 रक्त गूंजा लेने हैं आपको। और 108 रक्त गूंजा को आप स्नान आदि करके बैठे, पूजा घर में भी बैठ सकते हैं, और एक एक रक्त गूंजा उस कलश में डालते जाएं, मिट्टी के कलश में, और उसमें ये मंत्र बोलते जाएं, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते करते एक एक करके ऐसे 108 उच्चारण और 108 रक्त गूंजा उसमें चले गए। अब उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए, लाल कपड़े से बांध लीजिए, उसमें देसी खांड पूरी भर देना ऊपर तक। इसके बाद अपने सिर से उल्टा 11 बार उसारना है, उल्टा उसारना है। ठीक है, क्योंकि कर्जे से मुक्त होना है, उल्टा उसारना है। उसके बाद किसी वीरान स्थान में जाकर मिट्टी के नीचे दबा देना है या फिर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। इस उपाय को करके देखिए, कमाल हो जाएगा। कर्जा कैसा भी हो, चुकने के मार्ग खुल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं। मन में कोई प्रश्न उठे कि भाई कुंडली आकलन कैसे कराएं, कुंडली तो है ही नहीं, या फिर महारक्षा कवच कैसे प्राप्त करें, या अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे प्राप्त करें, कोई बात नहीं, नंबर वीडियो में है, फोन कर लो। सारा मार्गदर्शन हम करने के लिए तैयार बैठे तो हैं, चिंता किस बात की है। चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगला मुखी।